नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम रेवाड़ी जिले के ताजा सिनेरियो को लेकर बात करेंगे और ताजा सिनेरियो जो सामने आया वो कहीं ना कहीं आज चौंकाने वाला था, क्योंकि आज रेवाड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो यहां पहुंचे थे लक्ष्मण सिंह यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए। वहीं दूसरी ओर बावल के अंदर कहें के जो प्रत्याशी है कृष्ण कुमार, उनका एक गांव कृष्णपुरा के अंदर विरोध देखने को मिला। और नायब सिंह सैनी जब यहां आए तो कहे ना तो राव इंद्रजीत सिंह वहां पहुंचे और ना ही जो है वहां पर कृष्ण कुमार पहुंचे। आखिर वजह क्या है, उस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। हम आपको यहां पर बता दें, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए लक्ष्मण सिंह यादव, उनका भी शुरुआत में ही विरोध हुआ था और नारा लगा था, बाकायदा बाजार के अंदर प्रदर्शन किया गया था। और अब कहें बावल से जो प्रत्याशी है कृष्ण कुमार, उनका विरोध आज हुआ। गांव के अंदर बाकायदा भाजपा के झंडे उखाड़े गए ट्रैक्टर से, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आज नायब सिंह सैनी भी रेवाड़ी आए थे। आखिर उस पर क्या सिनेरियो, विनय जी क्या कहेंगे? जो आज का ताजा सिनेरियो बहुत कुछ कहने को तैयार है कि क्या लगता है आपको? एक तरफ बावल में विरोध, नायब सिंह सैनी यहाँ आते हैं, राव इंद्रजीत नहीं पहुंचते हैं, तमाम स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, आज का जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, वो मुख्यतः मुझे लगता है मेन रूप से सैनी समाज को यहाँ इकट्ठा करने के लिए, यहाँ रेवाड़ी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं लक्ष्मण यादव, उनके लिए किया गया था। सैनी समाज इकट्ठा भी हुआ, मगर सबसे बड़ी सोचने वाली बात एक है, सैनी समाज अपने मुख्यमंत्री के नाम पर वहाँ प्रोग्राम में तो इकट्ठा हो गए हैं, उनके समर्थन में, उनके साथ। मगर ये भी एक कड़वी हकीकत है, अब यहाँ रेवाड़ी का सैनी समाज के अंदर जो गुट बने हुए हैं वो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। लगातार जो यहाँ का प्रत्याशी है भाजपा से, उससे एक गुट लगातार दूरी बनाए हुआ है। और बात कहें तो तीसरा जो गुट है वो कांग्रेस के समर्थन में है। एक बड़ा जो गुट है जो सैनी समाज से सबसे अधिक ताल्लुक़ रखता है, जब इनके संस्था के चुनाव भी होते हैं तो वो भी साथ है। तो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी नहीं कहूँगा मैं, सॉरी, वो अन्य जो एक हमारी जो पार्टी है उसके साथ वो लगा हुआ है लंबे समय से। वो निर्दलीय जब वो लड़े थे तब भी वो सैनी समाज का वो गुट था, उन्हीं के साथ था। और अब सतीश यादव जो टिकट लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी के, अब भी वो बड़ा जो तबका है सैनी समाज का वो सतीश यादव के साथ लगा हुआ। आप कहना चाह रहे हैं मतलब 3-4 गुट यहाँ पर बने हुए हैं, अलग-अलग, सबने अपने-अपने बिल्कुल धड़े बांटे हुए हैं। उसकी वजह है, अब यहाँ सैनी सभा और सैनी स्कूल में जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है, और जो संस्था में आपने देखे होंगे पीछे भी खबरें उठती रही थी, किस तरह के घोटाले घालमेल के आरोप लगते रहे थे, वोटों को लेकर आरोप लगते रहे थे, गलत वोटें बना दी गई हैं, फर्जीवाड़ा है, इसके ऊपर किसी तरह का संज्ञान नहीं ले गया। कंप्लेंट भी जो अधिकारी रिटर्निंग थे उनके पास भी कंप्लेंट लगातार गई हैं। तो सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ जो चल रही है वो 3 गुट की अलग अलग हैं। बेशक तीनों गुट के लोग आज सैनी समाज के वहाँ थे प्रोग्राम के अंदर, मगर राजनीतिक रूप से वो अलग अलग दलों को समर्थन करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो इससे कहीं ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर मुख्यमंत्री के आने से पूरा सैनी समाज एक तरफा वोट डालेगा भाजपा के प्रत्याशी को, ये भी एक कड़वा सत्य है। अब बात करें राजनीति की और अन्य बड़े नेताओं की, तो जिस तरह राव इंद्रजीत सिंह ने दूरी बनाई यहाँ आज के प्रोग्राम से, और राव साहब ने टिकट दिलवाई बावल की, कृष्ण कुमार आज यहाँ नहीं आए प्रोग्राम के अंदर, अनिल दहीना यहाँ प्रोग्राम में नहीं आए, तो ये भी एक साफ मैसेज दिया गया है। हमारे नेता की आप अगर अनदेखी करेंगे, जो लगातार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं अब भी बन सकता हूं, मेरी महत्वाकांक्षा अब भी जिंदा है, तो उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया है। अगर मुझे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो मेरे समर्थित जो उम्मीदवार हैं या मेरे कार्यकर्ता हैं वो भी आप लोगों से उतनी दूरी बनाकर रखेंगे। और जो भाजपा कैडर ने जो टिकटें दी हैं, बेशक राव साहब का हाथ उन पे मजबूरी में भाजपा ने रखवा दिया हो, मगर वो एक संदेश दे दिया है साफ साफ, अगर हमें दरकिनार किया गया, हमारी मांगों को नहीं माना गया,
दक्षिणी हरियाणा को नेतृत्व नहीं दिया गया तो जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार है वो चुनाव के अंदर नुकसान भारी झेलना पड़ेगा। ये एक संदेश साफ दिया गया रामपुरा हाउस की तरफ से। तो आज जिस तरीके से राव नहीं पहुंचे, कृष्ण कुमार का बावल में विरोध हुआ, तो कहीं ना कहीं चुटकियां तो अलग अलग तरीके से आ रही है। इसको किस तरीके से देखते हुए राव नहीं पहुंचे, राव को भी जिताना है, राव का हाथ भी आप खुद करे धरवा लिया, राव के भाई सैनी समाज के वोटों से ही थोड़ा ना लक्ष्मण जीत जाएंगे, चाहिए तो 36 बिरादरी के वोट ना। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, बड़ी बात है, 36 बिरादरी के वोट चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। रेवाड़ी का चुनाव जो है वो बड़ा ही कांटे के मुकाबले में चल रहा है, इसमें भी फिलहाल कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। तीनों 1, 2, 3 नंबर जो बैलेट पे सीरियल नंबर पे जो उम्मीदवार हैं 1, 2 और 3, तीनों की सभाओं में अपार भीड़ आ रही है और तीनों को ये लगता है कि जन समर्थन हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रेवाड़ी शहर का जो मतदाता है वो अधिकांश अभी तक चुप्पी बनाए हुए हैं। आप उनसे जाकर बात कीजिए तो वो अपनी चुप्पी तोड़ने को और ये बताने के साथ तैयार नहीं है हमारा समर्थन किसके साथ है। स्वागत वो सबका कर रहे हैं। बाजार में जो नेता चला गया सारे वही व्यापारी माला पहनाए, वही स्वागत कर रहे हैं, वही उनका जलपान का प्रबंध कर रहे हैं और सभी के वो बातें भाषण सुन रहे हैं। मगर आज तक बाजार के प्रधानों ने ये कहीं शो नहीं किया हम उस कैंडिडेट के साथ समर्थन देने के लिए खुले रूप से तैयार हैं। नायब सिंह सैनी का आना क्या मानते हो? लक्ष्मण का शुरुआत में टिकट मिलते ही विरोध होना, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि राव भी उस चीज को नहीं संभाल पाए, या सुनील मूसेपुर के लिए राव ने जो मेहनत की थी वो लक्ष्मण के लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लक्ष्मण को भी कहीं ना कहीं संशय है। तो ये डर कहीं ना कहीं है कि सैनी समाज को एकजुट किया जाए, क्योंकि सैनी समाज का मुख्यमंत्री है। तो एक तरीके से तो आप सीधा खुद का मान रहे इस चीज को कि ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं है, जातिवाद कहीं ना कहीं है। भाई 36 बिरादरी को बुला लेते सीएम सैनी आए तो। मोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है क्योंकि भाजपा कैडर से लक्ष्मण आते हैं, उन्होंने उनको कौशली से पलायन कराकर रेवाड़ी को टिकट दी है। मगर आप एक चीज देखिए, अब जो भाजपा कैडर के ही पुराने टिकट के दावेदार थे वो भी लगातार दूरी बनाए हुए हैं। राव साहब ग्रुप के जो बड़े नेता हैं जो यहाँ टिकट के दावेदार थे वो भी कैंडिडेट से और लोगों से बराबर दूरी बनाए हुए हैं। तो भी नहीं पहुंचे, मैं उसी वो बता दिया ना मैंने आपको, नेता नहीं पहुंचे, मैंने वही तो आपसे कहा है। केवल कापड़ीवास नहीं है, अन्य 2-3 और भी नेता हैं जो टिकट की लाइन में थे वो भी नहीं पहुंचे हैं। जो भाजपा कैडर से राव एंटी राव ग्रुप से हैं और वो भाजपा कैडर से हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो नजदीकी कैडर से आते हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनदेखी की जा रही है तो हो सकता है उनकी तरफ से भी साफ संदेश हो उनके समर्थकों को, आप भी जब मेरी अनदेखी कर दी गई है शीर्ष नेताओं द्वारा तो आप भी बराबर दूरी बनाकर चलिए। अब दूसरा विरोध रामपुरा हाउस समर्थकों द्वारा भी एक दूरी बनाकर रखी गई है। जब रामपुरा हाउस के समर्थकों को टिकट रेवाड़ी से नहीं दी गई है तो वो भी टिकट के जितने भी दावेदार थे वो बराबर इस तरह के आयोजनों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं गुटबाजी की खुली तस्वीर एकदम बिल्कुल। मोहन जी पहले तो ये दबी हुई थी, आज के आयोजन से मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि भाजपा के अंदर एक नहीं अब 2 तरफा गुटबाजी चल रही है। ना राव समर्थक यहाँ के प्रत्याशी के साथ खुलकर आ रहे हैं और ना ही वो समर्थक जो भाजपा कैडर थे जो टिकट की लाइन पे थे ना वो खुल के साथ आ रहे हैं प्रत्याशी से। तो ये एक बड़ा संदेश आज लोगों के बीच के अंदर गया है जो भाजपा को डेंट लगाएगा। चलिए बावल में कृष्ण कुमार के विरोध को आप बावल की बात कर रहे हैं, बावल पर मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूं। बावल में समर्थक राव साहब ने टिकट दिलवाई, कृष्ण कुमार जी राव खेमे से आते हैं। अब विरोध राव समर्थकों ने नहीं किया, विरोध किया भाजपा के समर्थकों ने उनका। वो केवल कृष्ण कुमार को दिखाना चाह रहे थे। अब जिस रास्ते से इतने समय से जो भी प्रत्याशी है उसी रास्ते से आ रहा था, आप बैकडोर एंट्री करके आए, समय से ज्यादा लेट आए तो उन्होंने खुला विरोध किया। वो दिखाना चाह रहे थे अब हमारे गांव की एंट्री की सड़कें देखिए उनके क्या हालात हैं, गांव की व्यवस्था सफाई की देखिए उनके क्या हालात हैं, वो उनको दिखाना चाह रहे थे और इस बात का वो विरोध था, वो उनको नहीं दिखा पाए। ये भी तो हो सकता है ना कि राव समर्थक है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया तो कहीं वो भी तो राव को नीचे दिखाने के लिए, राव की कहीं लुटिया डबोने के लिए कि भाई आपने दिलाया है तो देखिए हम ये विरोध करेंगे, क्योंकि ये गुटबाजी तो लगता बड़ी चरम पे है। मोहन जी इस बार जो भाजपा जो समर्थक उम्मीदवार है उनको जिताने की उम्मीदवारी जो है दावेदारी है या दायित्व है वो है हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब के ऊपर, ठीक है जी। और जिनको टिकटें दिलवाई है राव साहब ने अपने दम पर,
उनको जिताने की जिम्मेदारी है रामपुरा हाउस पे माननीय सांसद साहब के ऊपर। लेकिन एक चीज जो है ना, सब एक दूसरे को हराने में भी तो लग रहे हैं भाई। जो हालात और स्थिति है, लक्ष्मण का विरोध शुरू में हुआ, फिर वहां आज बावड़ में हुआ, अगर ये विरोध ऐसा हो तो सब हराने जिताने की बजाय सब एक दूसरे को हराने में लग रहे हैं। देखिए मोहन जी, पिछले एक हफ्ते से लक्ष्मण यादव ने निजी तौर पे अपने डेंट को कम करने का प्रयास पूरा किया, और वो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उनका चुनाव जिस स्थिति में पहले था, आज से एक हफ्ते पहले, इस एक हफ्ते के दौरान उनके चुनाव में तेजी आई, समर्थक उनके साथ जुड़े। मगर आज का जो मैसेज गया है, उस मैसेज से शाम को ही लोगों में चर्चा होने लग गई है। अब जब सांसद साहब नहीं आए, सुनील मूसेपर नहीं आए, बावड़ का प्रत्याशी नहीं आया, कोसली का प्रत्याशी नहीं आया, भाजपा के जो कापड़ीवास टिकट के दावेदार थे वो नहीं आए, और अन्य 2-3 दावेदार थे, मैं हाँ वही बता रहा, अन्य जो और 2-3 दावेदार थे वो आज मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में नहीं आए। तो इसका मतलब ये है, अब उन्होंने एक संदेश देना था, वो संदेश जनता को दे दिया है। अब जनता फैसला करे अब उसको किधर जाना है। जो और अन्य 2 पार्टी के नेता हैं उनके समर्थन में वो कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं। के साथ साफ सिटी वाला हाल हो गया, आपने 7 दिन में जो गेन किया, आज बैक टू पवेलियन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा। और एक और बड़ी गलतफहमी मैंने आपसे पहले कही थी, अगर आज की भीड़ में जो लोग आए थे उनको देख करके ये लोग समझे, अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये भी एक उनकी बड़ी भूल है। सैनी समाज जो 3 गुटों में जैसा पहले था, वो अपने अपने नेता के साथ उसी तरह से लगा हुआ है। आज स्टेज पर कुछ पार्षद ऐसे आए थे जो लगे हुए अपने अलग नेताओं के थे, मगर वो सैनी समुदाय से थे, इसलिए उनको मजबूरी में स्टेज पर आना पड़ा कि हमारा मुख्यमंत्री आया, उनको संदेश दिया गया। मगर वो प्रचार लगातार अन्य नेताओं के लिए कर रहे हैं, ना कि भाजपा नेताओं के लिए। एक मैसेज भी गलत गया कि आज ये मान सिर्फ सैनी समाज के लिए, आप सैनी समाज के मुख्यमंत्री है, बुलाया 36 बिरादरी को आप लोगों ने नहीं इनवाइट करा। 36 बिरादरी को बुला लेते, तमाम लोग आ जाते। नहीं, लक्ष्मण यादव ने तो प्रयास किया था कि मैं सभी को इनविटेशन दूं, आए, मगर जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये मैसेज देना चाह रहे थे अपने समाज के अंदर, हम मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसलिए हम ये प्रोग्राम करा रहे हैं, इसलिए आयोजन ये किया गया। और उसका नुकसान प्रत्याशी को हो रहा है, क्योंकि अब ये आपसी गुटबाजी और ज्यादा खींचतान के बीच में आ जाएगी। जो सैनी सभा उनके अपने आपसी खींचतान की वजह से नुकसान तीनों प्रत्याशियों को अलग अलग रूप से होगा। तो ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे आज का रेवाड़ी जिले का सिनेरियो कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी यहां पर आए और यहां पर किस तरीके से गुटबाजी वहां देखने को मिली। मंच पर राव नहीं पहुंचे और बावल में राव के द्वारा जिसको टिकट दिलाई गई उसका विरोध। तो कहीं ना कहीं भाजपा में एक बड़ी गुटबाजी जिताने की बजाय हराने के ऊपर लगी हुई है। तो जाहिर है इसका खामियाजा प्रत्याशी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जैसा विनय जी बता रहे हैं कि पिछले 5-4 दिन में क्योंकि लक्ष्मण का स्टार्टिंग के अंदर विरोध हुआ था, उस विरोध का डेंट अभी कम भी नहीं हुआ था कि उससे बड़ा डेंट एक बार फिर लग गया। तो विनय जी ने बड़े विस्तार से बताया और उस पर हमने चर्चा की। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।